नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आज मैं आपके बीच में आया और एक नए टॉपिक के साथ। जब भी पुलिस एफआईआर दर्ज करने से इनकार करे तो हमें क्या करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 कि सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि संज्ञेय अपराध क्या है, कॉग्नाइजेबल ऑफेंस क्या है। उदाहरण एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहूँगा कि मान लीजिए एक घर में चोरी हो गई। चोरी एक संज्ञेय अपराध है, मतलब पुलिस को बिना वारंट के अरेस्ट करने की पावर है। साथियों, पॉइंट नंबर 2, जब वो चोरी हो जाती है तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन देनी है, सूचना देनी है। तो सेक्शन 173 सब क्लोज 1 के अंदर हम पुलिस को इन्फॉर्मेशन देंगे। साथियों, उदाहरण, आप तुरंत पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस को चोरी के बारे में बताते हैं। यह BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 सब क्लोज 1 के तहत आता है कि जब भी हम पुलिस को इन्फॉर्मेशन देंगे। साथियों, पॉइंट नंबर 3 कि पुलिस FIR दर्ज करने से इनकार करती है। पुलिस रिफ्यूज टू रिकॉर्ड द FIR, रजिस्टर द FIR। तो साथियों, हमें क्या करना चाहिए। उदाहरण, पुलिस आपकी बात सुनने के बाद भी कहती है कि वे FIR दर्ज नहीं करेंगे या कोई बहाना बनाती है, तो हमें क्या करना चाहिए। साथियों, पॉइंट नंबर 4, हमें पुलिस अध्यक्ष यानी SP या डिस्ट्रिक्ट के DCP से शिकायत करनी चाहिए। फाइल रिटन कंप्लेंट टू सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस /DCP सेक्शन 173 सब क्लोज 4 BNSS हमें पावर देता है। साथियों, उदाहरण से मैं समझाना चाहूँगा कि अगर पुलिस आपकी शिकायत दर्ज नहीं करती है तो आप एक लिखित शिकायत बनाकर अपने ज़िले, अपने डिस्ट्रिक्ट के सुपरिंटेंडेंट को या DCP को आप घटना का पूरा विवरण देंगे और पुलिस द्वारा FIR दर्ज ना करने की बात बताते हुए अपनी पूरी कहानी बताएंगे। साथियों, 173 सब क्लोज 4 के तहत आप ये शिकायत अपने डिस्ट्रिक्ट के DCP या वहाँ के हाई अथॉरिटी को लेटर दे सकते हैं। साथियों, पॉइंट नंबर 5, अगर SP/DCP यानी कि हाई अथॉरिटी ऑफ पुलिस आपकी शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लेती है, नॉट एक्शन बाय द DCP डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, तो आपको क्या करना चाहिए। साथियों, मैं उदाहरण समझाऊंगा। SP और DCP को आपने शिकायत भेजी, लेकिन एक हफ्ता हो गया, SP/DCP की तरफ से कोई भी उचित कार्रवाई नहीं हुई, तो आप BNSS, उदाहरण, जब SP/DCP कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप एक वकील के माध्यम से, एक वकील की मदद से सीधे स्थानीय मजिस्ट्रेट ऑनेबल कोर्ट के पास अपनी निजी शिकायत यानी प्राइवेट कंप्लेंट लेकर जा सकते हैं। यह BNSS की धारा 210 के तहत आता है, इसके अंदर एक पावर है। साथियों, मैं पॉइंट नंबर 7 की बात करूंगा कि ऑनेबल कोर्ट यानी कि मजिस्ट्रेट साहब, मजिस्ट्रेट शिकायत से शपथ पत्र पर पूछ सकते हैं। साथियों, जो मजिस्ट्रेट है, जो शिकायतकर्ता से शपथ पत्र पर पूछताछ कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं और आरोपी को नोटिस दे सकते हैं। मजिस्ट्रेट एग्जामिनेशन कंप्लेंट ऑन ऑथ एंड गिव्स नोटिस टू एक्यूज। ये जो पावर दी गई है सेक्शन 223 BNSS के अंदर है। साथियों, मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहूँगा कि मजिस्ट्रेट आपको बुलाते हैं और शपथ दिलाकर
आपसे घटना के बारे में पूछते हैं। यदि उन्हें लगता है कि शिकायत में दम है तो वे आरोपी को जिसके खिलाफ शिकायत है, जैसे चोरी की शिकायत आपने की है, तो उसे नोटिस देकर भिजवाकर जवाब देने के लिए बुला सकते हैं। यह जो पावर दी गई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 223 यानी कि 223 के तहत आता है। अब मैं पॉइंट नंबर 8 की बात करूंगा कि मजिस्ट्रेट कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट में क्या कर सकते हैं मजिस्ट्रेट? साथियों, संज्ञान लें और जांच के आदेश, टेक द कॉग्नाइजेंस एंड ऑर्डर द इन्वेस्टिगेशन, सेक्शन 22S BNSS के तहत मजिस्ट्रेट साहब कर सकते हैं। साथियों, उदाहरण कि मजिस्ट्रेट आपकी शिकायत को गंभीरता से लेते हैं और पुलिस को आदेश देते हैं कि वे इस मामले की पूरी जांच करें। यह भारतीय नागरिक सुरक्षा की धारा 22S के तहत आता है। साथियों, सम्मन की प्रक्रिया जारी करेंगे यानी कि इशू सम्मन ऑब्लिक प्रोसेस क्या है, मैं उदाहरण से समझाना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड्स कि यह फिर मजिस्ट्रेट सीधे आरोपी को अदालत में पेश होने के लिए सम्मन यानी बुलावा जारी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 9, पुलिस जांच करती है और FIR। माय डियर फ्रेंड्स, पुलिस रिपोर्ट दाखिल करती है। पुलिस कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन एंड फाइल FIR ऑब्लिक पुलिस रिपोर्ट, सेक्शन 193 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। साथियों, मैं एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा कि मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद, ऑनेबल कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस को आपकी शिकायत की जांच करनी पड़ती है और वे FIR दर्ज करते हैं। अगर अभी तक नहीं की गई थी और जांच पूरी होने के बाद मजिस्ट्रेट को एक पुलिस रिपोर्ट यानी चार्जशीट दाखिल करनी पड़ती है। यह भारतीय नागरिक सुरक्षा की धारा 193 के तहत आता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा, अपनी ड्यूटी से इनकार करें तो आप कानूनी रूप से अपनी बात आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे टॉपिक पे मैंने बात की थी। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।